सखा हमारे पितु मात स्वामी, सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया, दीनों की नैया के तुम ही खिवैया, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, अग्नि पवन और सातों समंदर, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। Want a chance to Hello,
स्वामी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? जी आ रही है। ठीक, ओके। प्रेमियों, प्रेम की बात बड़ी निराली है, लेकिन मानव हम सब, हम आपसे अलग नहीं, आप हमसे अलग हो ही सकते। अब हो गया होगा आप सबको, क्यों हम लोग भागे भागे चले आते हैं एक दूसरे के लिए। तो जो एक क्यों, क्योंकि हमारे भीतर एक तत्व है, बस एक ही तत्व है, प्रेम। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन प्रेम है, प्रेम के बल में, प्रेम से विवश सारे अवतार, राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, जो भी कल्याणकारी तत्व हैं, उसको हम कल्याण कहते हैं, करुणा कहते हैं, सब प्रेम तत्व है। प्रेम रूप शिव अवतार लेते हैं, प्रेम रूप कृष्ण अवतार लेते हैं, प्रेम रूप भगवान राम अवतार लेते हैं, उतरते हैं बस प्रेम वश, गीच लेता है एक तरह से। समझ, कोई भी उपमा तो 100% सटीक नहीं हो सकता है, फिर भी जान लें। जैसे माता पिता क्या कहेगा कि हम करुणा करते हैं अपने बच्चे पर, कि प्रेम करते हैं बच्चे पर। बच्चे भागे भागे शिशु चले जाते हैं माँ के गोद में, माँ के आंचल के नीचे, तो क्या वो प्रेम है कि वो उसका
कोई अधिकार है, प्रेम है सूक्ष्म रूप में। और ये जितना शुद्ध होते जाता है, और हम सब ओंकार केंद्रित तो हैं ही, एक तो रूप जान गए हैं जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मान लीजिए जितने हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं स्थूल चीजों से संपर्क करती हैं, लेकिन जितनी भी संपर्क करती हैं सबके जिन तत्वों से हम बने हुए हैं, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं, मेरे देखे पंच तत्व तो है ही, प्राचीन है, लेकिन ये ब्रह्म तत्व है, सारे डिवाइन एलिमेंट हैं जिनसे हम बने हैं, इसलिए हम पवित्र है। हमारा शरीर भी बहुत पवित्र है, भले कहें जड़ कहें, लेकिन मैं इसको बहुत पवित्र कहता हूं। ये तो ब्रह्म तत्व से बना हुआ है। नहीं तो क्यों प्रेम को खोजता है, क्यों प्रेम देता है, क्यों प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है, देने के लिए भी और लेने के लिए, लेने के लिए भी। लेने तो आपको लगता है कि लेना जैसा है, किसी से हम दे ले रहे हैं, ऐसा है नहीं। जिसे सांस ले रहे हैं, कौन दे रहा है आपको सांस, जो डिफाइन कीजिए, कौन ले रहा है आपका सांस? आया अनंत स्रोत से, प्रेम के स्रोत आया आपके भीतर, और रहस्यमय है बात, और फिर वो निकल गया। तो क्या आपका कोई अधिकार है? ये हो रहा है प्रेम बस। जब वो क्रिएट हुआ हमारा शरीर, मानव का शरीर क्रिएट हुआ, गौर कीजिएगा, नई बात रख रहा हूं मैं, अस्तित्व ब्रह्म ही रखवा रहे हैं। मैंने पहले भी प्रेम धर्म पर बहुत चर्चा की है, सत्संग हुआ है, गीत हुआ है। प्रेम ब्रह्म का एक ही रूप है प्रेम, बाकी सारे रूप उसी में निमज्जित हो जाते हैं। जैसे सारी नदियां हैं, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती और छोटी छोटी बहुत अनगिनत नदी, सब स्रोत में मिल जाती हैं, सागर में। उसी तरह सारी धाराएं प्रेम में मिलती हैं। उस ब्रह्म में जो प्रेम स्वरूप है वो खींच लेता है। कहते हैं ना, जैसी कृपा होगी आपकी, तो थोड़ा वो क्या करता है, जैसे जैसे सागर के पास जाते हैं सागर खींच लेता है। ऐसे आप भी चलते हैं, नदी भी चलती है, चल के पहुंचती है, लेकिन सागर खींचते रहता है उसको। वर्षा एक तो नीचे से और एक बरस के इतना पानी हो जाता है कि नदी को बहाना ही पड़ता है कि नहीं? जैसे माँ के स्तन में दूध भर जाता है, क्या करे, वो बिना पिलाए नहीं रह सकती है। बच्चा रो रहा है, माँ खोज ही लेती है और बच्चा भी स्रोत खोज लेता है और दूध पान कर लेता है बच्चा। तो हम लोग की सोचने की जो भाषा है वो लेने देने की है, लेकिन ये तो हो रहा है, शाश्वत है। शरीर बन रहा है, मिट रहा है, फिर नया शरीर धारण, लेकिन प्रकट क्या हो रहा है? वही शाश्वत कहिए, प्रेम स्वरूप कहिए, प्रेम कहिए, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन गौर कीजिए, जैसे हम जागरूकता कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जब समाधि में जाते हैं तो क्या होता है? कुछ रह जाता है? कुछ नहीं, मिल जाते हैं, खो जाते हैं, एक हो जाते हैं आप। वहां क्या बचता है? एकत्व तो बचता है। अपने तरफ से कहते हैं हम जागरूक रखते हैं, जागे रखते हैं, लेकिन वो तो बस वो भी नहीं बचता है। हम डूब जाते हैं, एक हो जाते हैं। डूबना भी हम लोग का सांसारिक शब्द है, एक हो जाते हैं स्रोत में। वो जो शाश्वत अनंत होता है वो प्रेम है। और प्रेम कभी जैसे कहते हैं ना, पूर्ण मिदम ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है और फिर पूर्ण बसता है। उसी तरह प्रेम कमता ही नहीं है। माँ कितना भी प्यार दे, स्त्री कितना भी प्यार दे, वो कमता नहीं है। जैसे लगता है कि और जो ले रहा है उसको भी नहीं लगता है कि हमारा मन बड़ा, क्योंकि सब धारा है। तो प्रेम ब्रह्म, आप इसको जी के देखें। सारे भेद हैं, आध्यात्म में बहुत सारे भेद हैं, लेकिन पर्सनैलिटी बन जाती है। आप यदि योद्धा के घर में पैदा हुए हैं तो आपको कहा जाए कि एकदम बहादुर बनो, शरीर को मजबूत करो, बुद्धि को तीक्ष्ण करो, जाओ तुम वॉरियर के पास सीखने के लिए, हमेशा चुनौतियों में जियो।
तो सोच उस तरह से, चित्त की दशा वैसी बन जाएगी। तो हमेशा चुनौती ही देखेगा जीवन में, हमेशा चुनौती देखेगा, तो उसके ढंग अलग। लेकिन कैसे होगा? वो चुनौती भी तो वापस लाता है अपने पर, उसको भी चाहिए शांति, उसको भी चाहिए मशविरा, लोगों से कंसल्ट करता है। तो किनसे करेंगे? जो प्रेमी होंगे, जिनके पास वो जा सकते हैं, जिनके पास उनका कद्र होगा। सब प्रेम बस हो रहा है। आप भी प्रेम में खींचे खींचे जा रहे हैं। कोई जो आपको पर कुछ सलाह दे रहा है, लुटा रहा है, पदार्थ दे रहा है, प्रेम दे रहा है, या अदृश्य तरंगे आप में बरस रही है, चारों तरफ सब प्रेम बरस रहा है। बस आप जी के देखें। ये बात हम सोचने भर से नहीं होगी, सोचने बड़ी बिल्कुल नई बात नहीं कहते हैं, कहे होंगे बहुत सारे संत, सारे संतों की बात हम लोग के पास उपलब्ध है नहीं, सारे शास्त्र हम लोग पढ़ नहीं लिए, कोई एक आदमी नहीं पढ़ा है सब शास्त्र। सारे प्रेम ही कहते, वैसे सारे लोग कहते हैं कि प्रेम उपलब्धि है, प्रेम ही मंजिल है, प्रेम ही अंत। कुछ साधना विधि से चले आप, योग करें, चैतन्य की पूजा करें, चैतन्य से चलें, जो भी करें, अनगिनत है विधियां, अनगिनत है। आप प्रेम ही सिद्धि है, महा सिद्धि है। तो प्रेम रूपी भगवान शिव, प्रेम रूपी भगवान राम, चूंकि मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं आप? प्रेम बस जाते हैं, जो कुछ कर सकते हैं समझते हैं। हम लोग तो निराकार को जी रहे हैं, सदगुरु के दिए ओंकार को जी रहे हैं, उसके विस्तार को जी रहे हैं, उनके अनंत, उसके बहुत सारे आयाम को, अलख, निरंजन, अचल, अद्वैत, कैवल्य, बहुत सारे आयाम को जी रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं इन आयामों को, सूक्ष्माति सूक्ष्म इंद्रियातीत आयामों को, वो भी तो प्रेम विवश जाते हैं भगवान शिव के पास, उनकी कृपा होती है। तो ये जब इसलिए कि हम प्रेम तत्व से बने हैं, हमारे भीतर प्रेम है, नहीं तो जिससे आप परिचित नहीं है वो कैसे आपसे जन्म लेगा, उसकी जिज्ञासा कैसे हो जाएगी, आप कैसे विह्वल हो जाएंगे? और तृप्ति भी मिल जाती है आपको प्रेम से। कोई बच्चा भी यदि हंस दे, बूढ़े हैं गुस्सा में हैं, यदि कोई बच्चा हंस दे, सुंदर मुख हो, हाथ बढ़ा दे, आप बदल जाते हैं। सारी मनोदशा, भाव दशा, जो भी हम नए पुराने शब्द, सब बदल जाता है। एकदम आपसे कभी हाथ उठ जाता है, जैसे आप भी उसको आलिंगन करना चाहते हैं, और वो दौड़े दौड़े आता है, आपसे निपट जाता है। ये क्या हुआ? प्रेम खींच लिया, प्रेम समा गया, प्रेम समा गया, और फिर फैल गया, हंसी हो गई, किलकारी हो गई, गूंज हो गया, भीतर बाहर। जो जानते हैं वो भीतर भी देखेंगे, प्रगाढ़ता हो जाती है। लाइक कहते हैं कि बाहर की तरंगे वहां नहीं पहुंचती हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो होता है, शरीर के तल पर ही होता है। तृप्ति शरीर को ही होती है। एक्शन में शरीरी उत्सव कौन बनाता है? क्या कहिएगा? गैर आध्यात्मिक कहिएगा उत्सव को? नहीं कह सकते आप, यही कह सकते अंश है, यही कह सकते अधूरा है। तो किसका अधूरा है? प्रेम का अधूरा है, प्रेम का अधूरा है। इसीलिए प्यारे मित्रों, प्रेम से हम बने हैं, प्रेम ही हमारे फैलना चाहता है, वो विस्तार लेना चाहता है। कभी शरीर के माध्यम से, शरीर के व्यवहार से, कभी फेस से, फेस के औरा से, कभी प्रसन्नता से, कभी हंसी से, कभी आंखों से, कभी सुंदर सुंदर से। जैसे अभी भगवान कृष्ण का भजन सुन रहे थे, सब खुश थे, सब नाच रहे थे, मस्त हो गए थे। क्या हुआ आपको? आप कहेंगे आनंद से हुआ यह, ठीक है। तो आनंद क्या है? आनंद अभिव्यक्त होता है प्रेम के रूप में ही। आप कह सकते हैं दोनों आयाम अलग अलग है, ठीक है।
लेकिन व्यक्त तो वो प्रेम के रूप में ही होता है। आप जी रहे हैं आनंद को, मौज कर रहे हैं, आप खा रहे हैं मिठाई, मुंह में मिठाई चल रहा है, लेकिन चेहरा खुश हो रहा है, तरंगे निकल रही है, दूसरे को विवश कर देता है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। तो कौन उसको विवश कर रहा है? आप उसके जो तरंगे नहीं है से तरंगे को आप भीतर हुआ, वो बाहर फैल रहा है, संवेदनशील हैं, उनको छू गया, बस वो भी वैसे ही हो गया, आप ही के लेवल समस्वर हो गए, आप ही की फ्रीक्वेंसी पर, माने आपके जो प्रेम तत्व है दोनों एक हो गए, आत्मीय जिसको कहते हैं, आत्मीय होना एक हो गए, क्षमता घटित हो गई, और वो समता पूरे अस्तित्व से हो गई। ये ब्रह्म फैला हुआ है, पूरा ब्रह्म, वो इंतजार ही कर रहा है आपके प्रेम के लिए। ये जो पूरा आकाश है चारों तरफ हमारे को घेरे हुए, हमारे घर को घेरे हुए है, हम सारे घर उसमें हैं, सारे वृक्ष हैं, सारे जीव जंतु हैं उसमें, उसी प्रेम में। नहीं तो ये बताइए, बारिश नहीं होती है बहुत बहुत दिन, फिर भी बचे रहते हैं जीव, आदमी, पेड़ पौधा, बिना जल के भी बचा रहता है। तो क्या 100% प्रेम खत्म हो गया क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म भी प्रेम है, वो भी नहीं रह सकता बिना जीव के, वो भी नहीं रह सकते हैं, वो निराकार प्रेम प्रकट होते ही होते हैं। वो चाहते हैं रूप धारण करना, रूप से विस्तार होता है, रूप से खूब तरंगे फैलती हैं, श्रम स्वर होते हैं, सब लेवल के जीव, सब जोनी जिसको कहते हैं, सब जोनी जुड़ जाते हैं। आश्रम में आपने सुना होगा, आश्रम में सब तरह के हिंसक जीव भी आते रहते हैं जंगल में, वो बैठे रहते हैं, वही मस्ती लेते हैं। कई जगह आपने सुना होगा कि कुत्ते रेगुलर मंदिर में आते हैं, वहां बाहर गेट पर बैठते हैं जब भजन होता है, और वहीं बैठा रहता है वो, जो मिला खाना, नहीं मिला। ये क्या हो गया कुत्ते को? वो कौन चैतन्य की साधना कर रहा है, वो प्रेम छू रहा है, शाश्वत प्रेम। शाश्वत इसलिए कह रहे हैं कि वो सदा से है, आपके भीतर वो मचल रहा है आने की। कुत्ता चाहता है, उसको समझ नहीं है, वो तत्व उसको नहीं मिला, परमात्मा ने वो नहीं बख्शा उसको, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, जिसको हम जागरूकता कहते हैं, जिसको हम जागना कहते हैं, अवेकनिंग कहते हैं। लेकिन कई कुछ मामला में तो है, अपने स्वामी के प्रति कितना वफादार रहता है। पीछे वफादार भी सब छोटा है, वफादार में भी कोई मोटिव होता है, अपने स्वामी पीछे वो दौड़ते रहता है, एकदम कूदते रहता है कि उसके साथ कूदिए तो वो भी कूदेगा, गोदी मारना चाहेगा, प्यार पाना चाहेगा, गले लगना चाहेगा, चुम्बन लेना चाहेगा। आप भी, लोग भी आजकल खूब प्रेम करते हैं जीव जंतु के प्रेम में। पहले लोग केवल शिकार करते थे, एक बात बहुत बदली है, पहले लोग शिकार करते थे, आजकल लोग शिकार नहीं करते हैं। सरकार की कृपा है, कुछ समझ भी बड़ी है, गले लगाते हैं। कुत्ते, बिल्ली को, सांप को भी तो आप म्यूजियम में रखते ही हैं, जो घर में सांप को रखते हैं कि नहीं दिखाने के लिए, घड़ियाल को रखते हैं आप दिखाने के लिए, क्यों रखते हैं? क्या है, ये जीव भी है कुछ मामले में, ये जीव हैं, देखिए, प्रेम में पड़िए, नहीं तो आदमी सांप देख के डर जाता है। और जब आप अजायब घर में जाएंगे, म्यूजियम में जहां रखा रहता है सांप, आप दूर से संरक्षित रहता है वो, अपने उसके लिए टेम्परेचर, बालू, जो उसको भोजन चाहिए, और आपसे दूरी रखी जाती है कि कहीं आप छेड़छाड़ न दें। वो भी आप उसको इरिटेट कीजिएगा तो वो भी अपने पशु स्वभाव में नहीं आ जाए, कुछ आपको नुकसान कर दे। जानबूझ के नुकसान नहीं करता है वो अपना डिफेंस करता है, बचाव करता है। लेकिन आप जाते हैं, रखा जाता है, व्यवस्था है, और खूब संरक्षण की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मोटिव जो भी हो, लेकिन मोटिव एक ही है, प्रेम, बच जाए सब। क्या उपयोगिता है सांप को बचाने में, बताइए? वो जो परमात्मा है, जो रचनाकार है, जिसने रचा इसको, तो सांप को भी रचा। एक बार बिहार में, उत्तर बिहार में सारे गेहूं सूख गए, कुछ गेहूं हुआ भी उसमें दाना ही नहीं हुआ, दाना में दूध नहीं हुआ। लोगों को हद हो गया भाई, क्या हुआ, पता नहीं लगा सके लोग।
तो कहा जाता है कि कुछ विषैले गैस, कहां से आ गया वो गैस? कोई फैक्ट्री नहीं है नॉर्थ बिहार में कोई ऐसा जो बड़े पैमाने पर गैस फैल गया? तो अनुमान किया गया कि सांप जो सांस लेता है उसमें वो कुछ विषैला चीज भी शक करता है, या और जानवर सब भी तो शक करते हैं वो कुछ विषैले, और पानी नहीं हुआ, विषम परिस्थिति हो गई, चाहे भावनाएं लोगों की बहुत गड़बड़, आपकी जो दूषित तरंगे हैं, कलुषित तरंगे हैं, और प्रेम की बात है। अब हम और शब्द नहीं उपयोग होंगे, प्रेम के अन्यथा जो भी है, हिंसा शब्द का भी उपयोग हम नहीं करेंगे, करना चाहते हैं। प्रेम के अन्यथा जो है उसको आप बहुत तरजीह दे रहे हैं, वो है नहीं। प्रेम, कम प्रेम, बेसी प्रेम, कोई बच्चा को कम प्रेम चाहिए, कोई बड़ा आदमी है उसको ज्यादा चाहिए, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्राइम मिनिस्टर है उनकी बड़ी व्यवस्था है, बहुत लोगों को देखना होता है, कोई मिनिस्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई घर के गार्जियन है, उनको बच्चों को देखना है, घर की व्यवस्था देखनी है, जानवर हैं उनके मवेशी हैं, गृहस्थ हैं, खेत देखना है उनको। तो जो जितने उनका क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र, कार्य का क्षेत्र, कल्पना का क्षेत्र, उस सारे क्षेत्र में ये फैलते जा, आपसे फैलता है। कैसे विजुअलाइजेशन साकार हो जाता है? आपके भीतर छुपा हुआ है तब तो। और आप क्यों विजुअलाइज करते हैं? किसी को प्रेम पहुंचा देने के लिए, और प्रेम की स्थिति लाने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए। किसी को कम है उसको जो पूर्ति हो जाए, जो भुखमरी हो जाए तो अन्न नहीं है तो अन्न देने के लिए, जल देने के लिए, हंसी खुशी देने के लिए। हंसी खुशी दे पाते हैं? संत के अलावे, सदगुरु के अलावे कोई हंसी खुशी नहीं दे पाता है। सब केवल स्थूल लेन देन, जिसकी जरूरत है शरीर का पोषण, शरीर की रक्षा, कपड़े से, घर से, गर्मी से, ये करते हैं। तो ये जिनकी पहुंच जहां तलक, उसके लिए वही हो तुम। जिनकी पहुंच, देखिए आप, एक मानव अनंत संपदा लेके आया है, ये कहने की बात नहीं, आप सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। आप बोल सकते हैं, आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, आप सोच रहे हैं किसी क्यों ऐसा हो रहा है, अभी विश्व युद्ध होने वाला है, सब सोच रहे हैं कि हे प्रभु यह युद्ध टल जाए। प्रेम है आपको, ये धरती से प्रेम है, जीव से प्रेम है, इस तरह के सुंदर जीवन से प्रेम है। अभी 2 घंटे में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, पहले जीवन भर लग जाता था पहुंचने में। पहले लोग तीर्थ करने जाते थे हरिद्वार या बद्रीनाथ तो अपना श्राद्ध करके जाते थे, बहुत लोग पुराने लोग जानते होंगे। जो हम वापस आएंगे कि नहीं, कहीं जंगल में ही मर जाएंगे, तो इससे पहले हम कर लें, सर बाल बच्चे को पता ही नहीं लगेगा, इसलिए श्राद्ध करके जाए। देखिए उस जगह आप चले जाते हैं, 2 घंटे में भर दिन रहते हैं और शाम में चले जाते हैं हवाई जहाज से। तो बात बहुत, क्या आप चाहेंगे या नष्ट हो जाए? नहीं नष्ट हो जाए, इसमें उपयोगिता नहीं है, ये आपका प्रेम है। जितना प्रेम है, एक संत पूरे, देखिए अपने हम सदगुरु, हमारे सदगुरु ने पूरा एक दिन दिया इस पर, प्रार्थना पर सहयोग मांगे हम लोग, पूरा हमारा ओशोधारा संघ सदगुरु के आशीर्वाद, सदगुरु के कृपा तले प्रोग्राम, ऑनलाइन हुआ प्रोग्राम। ये प्रेम था उनका, प्रेम विवश, हम सब प्रेम विवश उनके प्रेम में, और फिर अस्तित्व के प्रेम में, फिर शांति के प्रेम में, फिर भलाई के प्रेम में। सबका भला हो, जिसको मंगल कहते हैं, उसके पीछे आपकी क्या मनसा है? प्रेम। सत्य है भला, भला हो। क्यों भला हो? क्योंकि आप प्रेम करते हैं। जैसे देखिए, हम सब एक उम्र के हुए बच्चे होते हैं, घर में पोता है, पोती है, सब बच्चे आ जाते हैं, पोता पर कितना हल्ला होता है घर में, बहुत हल्ला होता है।
बहुत हल्ला होता है। लेकिन क्या करते हैं नाना जी, दादाजी? हंसते रहते हैं। कोई कंधा पर चढ़ रहा है, कोई हाथ पर पकड़ रहा है, फिर भी सबके साथ वो प्रेम कर रहे हैं। और वो लोग भी कर रहा है, धक्कम धुक्का चल रहा है घर में। जिनको कुत्ता से प्रेम है, कुत्ते का बच्चा कूद रहा है, आपको छोड़ ही नहीं रहा, अभी कंधे पर चढ़ जाता है, कभी कभी गोदी में। तो आप कभी ये खिलाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, कभी बहुत हो जाता है तो थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं, प्रेम कम जाता है, व्यक्ति में कम जाता है वो प्रेम। प्रेम गया नहीं कहीं आपका, जाता तो पूरा चला जाता है थोड़ी देर के लिए। क्योंकि शरीर भी प्रेम आपका शरीर भी प्रेम खोजता है, आपका शरीर दुख नहीं खोजता है, चोट नहीं खोजता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स है, लिविंग का रिस्पॉन्स है। उसको जो सब दीजिए आप क्यों, लेकिन सब वो प्रेम है। बस ये सबके भीतर प्रेम, सब प्रेम दे रहे हैं, सब प्रेम ले रहे हैं, और सब प्रेम में जी रहे हैं। जब और हम क्या कहें प्रेम ब्रह्म, ब्रह्म का प्रेम रूप अवतरित हो रहा है सब पर। खूब डूबे हैं, हमसे भी शब्द हो जाता है कभी, डूबे क्या प्रेम में मगन, डूबे क्या, ठीक है चलिए प्रेम को खूब पिए, प्रेम को खूब जिए। डूबना भी सब प्यारा लगता है, प्रेम में कुछ भी प्यारा लगता है। कह देते हैं वो घायल हो गया प्रेम में। अब देखिए घायल का मतलब होता है क्या, लेकिन कहते हैं वो प्रेम में घायल हो गया, वो तो घायल हो गया, उसके सौंदर्य का घायल हो गया वो। कैसे कैसे मधुर मधुर आंखों से क्या होता है, प्रेम की तरंगें चलती हैं। कहते वो तो घायल हो गया, अरे प्रेम रोग हो गया उसको। ये शब्द है बस प्रेम के लिए। आप जैसे उसको, आपकी विद्वता है, आपकी खूबी है, लेकिन उसको ही अलग आदमी यदि ट्रांसफॉर्म कर दे, गलत अर्थ ले ले। ओशो कहते हैं हिंसा अहिंसा और प्रेम में, कहते हैं अहिंसा प्रेम का निगेटिव रूप है। ये हमको बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करते हैं कि अहिंसा शब्द उपयोग ना करें। ये अहिंसा शब्द, अहिंसा परमो धर्म, पहले प्राचीन, लेकिन ये बिहार से ही शुरू हुआ, जिसमें भगवान महावीर का दिया हुआ ये है अहिंसा परमो धर्म। उस समय हिंसा बहुत होती, नरबली भी होती थी, राजा लोग अपने गुलाम का सर काटते थे। अब अभी भी कुछ मुसलमान माने कुछ और धर्म में सर काटा जाता था। तो सर चढ़ा देना, बलि, किसी देवी देवता